नमोकार मंत्र का उच्चारण कर ले। हमसे ज्यादा तेज बोल रहे। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोयसवताहुनं। ओम नमो लोयसवताहुनं। ओम नमो लोयसवताहुनं। ओम नमो लोयसवताहुनं। एक गजारा श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री महावीर भगवान की जय। राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। राम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। सुंदर भाव बना जाओ। सुंदर भाव बना जाओ। सुंदर भाव बना जाओ। सुंदर भाव बना जाओ। करो प्रशंसा खूबियां। करो प्रशंसा खूबियां। भर के मन में खुशियां। करो प्रशंसा खूबियां। भर के मन में खुशियां। अभी अपना मन हो। अभी अपना मन खुशियां पा जाए। जीवन में पानी की बोल सब मिट जाए। जीवन में सब मिट जाए। जीवन में पानी की बोल कब मिट जाए। जीवन में पानी की बोल कब मिट जाए। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। सुंदर भाव बना जाओ। सुंदर भाव बना जाओ। सुंदर भाव बना जाओ। सुंदर भाव बना जाओ। हर आदमी के मन में ख्वाहिश रहा करती है कि हम सवेरे से लेके शाम तक प्रसन्न रहे, खुश रहे, हमें जो भी देखे वो भी खुश हो। और हम तो खुश रहे ही। आखिरकार खुश रहने का कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। कोई तरीका तो है, ये बात अलग है हम वो तरीका ना अपनाए तो खुश नहीं हो सकते। थोड़ी देर की खुशी होना अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल आर्टिफिशियल खुशी होना अलग बात है। ओरिजिनल खुशी होना अलग बात है। जब हमें कोई वस्तु मिल जाती है आर्टिफिशियल खुशी होती है, ओरिजिनल नहीं होती। कोई वस्तु मिल गई तो तुम्हें लगता तो है कि मुझे अच्छा लगा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन जो खुशी ज्यादा देर चले वो ओरिजिनल होती है।
दिन भर चले, ओरिजिनल होती है। लेकिन ओरिजिनल खुशी पैदा करने के लिए कोई ओरिजिनल व्यक्ति भी चाहिए। अगर कोई आपको बढ़िया गहने पहने हुए दिखाई दे जाए तो बताइए आपको खुशी होगी कि दुख होगा? बढ़िया सोना पहने हुए हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया जूते पहने हुए हैं, तो बताइए तुम्हें खुशी होगी? नहीं होगी खुशी। बढ़िया चीज दिखाई देने पर भी खुशी नहीं होगी। चलते चलते तुम्हें 1 किलो सोना बड़ा मिल जाए, अब बताइए खुशी होगी कि दुख होगा? कितनी देर? वो देख के ही खुशी होगी, जैसे ही उठाया सही दुख प्रारंभ हो जाए। कोई देख न ले, कोई छोड़ा न ले, कोई पीछे ना पड़ जाए, कोई मारे नहीं, तो खुशी तो होगी क्षणिक और दुख होगा बहुत समय तक। तुम घर पे भी ले जाओगे तो ले जाते समय भी डर लगेगा, और घर पे रख दिया तब भी डरे डरे रहोगे। ओ खुशी मिली कि दुख? दुख ज्यादा मिला, खुशी तो जरा इतना सारा मिल गया, बस यही खुशी है। उसके बाद तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। बढ़िया रसगुल्ले मिल गए, अब बताओ खुशी होगी कि दुख? सही बताना, खाने के लिए मिले, बताइए खुशी होगी कि दुख? खुशी। और खाने के बाद, और खाने के बाद जब गैस बनेगी जमीन से ऊपर ऊपर उछकोगे, बोले अब क्या करें? खुशी पहले भी होती है और बाद में भी होती है। कोई व्यक्ति पहले खुशी चाहता है और कोई व्यक्ति बाद में। समझदार कौन है? बाद वाला कि पहले वाला? बाद वाला। तुम लोग तो पहले ही चाहते हो। तुम लोग खुशी भी बट रही हो और दुख भी बट रहा हो, तो क्या दोगे पहले? पहले खुशी लेंगे, दुख नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बात है। पहले दुखी होना अच्छा है कि पहले खुश होना अच्छा है? सुखी होना अच्छा है? सुख या दुख? विचार करिए, पहले सुख पाना अच्छा है कि दुख? दुख पाना अच्छा है? बोले पहले सुख पाना, बाद में दुख। ध्यान दें, सुख पाना पहले कभी अच्छा होता ही नहीं। पहले गरीब होना अच्छा है कि अमीर? क्या होना अच्छा है? गरीब होना अच्छा है, अमीर होना अच्छा नहीं है। पहले गरीब होना अच्छा है, क्योंकि गरीब होकर के अमीर रहे, अमीर हुए तो तुम्हें गरीबी का अनुभव होगा, और दुखी होकर के सुखी हुए तो तुम्हें दुख का भी अनुभव होगा, वरना दुख का अनुभव नहीं होगा। पहले अच्छे होना ठीक है कि बुरे होना? पहले अच्छे होना ठीक। पहले प्रसन्न होना ठीक है कि दुखी होना? बोले दुखी होना ठीक है। पहले दुख ही मिलता है, सुख तो बाद में मिलता है। पहले सुख किसी को मिले ही नहीं, पहले क्या मिलता है? दुख। दुख के बाद सुख है। जिसने दुख को सहन कर लिया उसके भविष्य में आगे सुख है। जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया, जिसने अंधेरे को सहन कर लिया,
उसके जीवन में कल उजाला है। इसलिए यहाँ कहा, जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। जिन गुरु के दर्शन पाओ उनके ही नित्य गुण गाओ। सुंदर भाव बना जाओ, सुंदर भाव बना जाओ, सुंदर भाव बना जाओ, सुंदर भाव बना जाओ। प्रसन्न रहने का कारण क्या है? हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं दिन में भी प्रसन्न रहे, रात में भी प्रसन्न रहे। आखिर हमें क्या करना चाहिए? बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। नहीं, इससे कोई प्रसन्नता नहीं आती। बढ़िया बढ़िया पहनना चाहिए, नहीं, इससे कोई प्रसन्नता नहीं आती और टेंशन हो जाती है। अगर हम बढ़िया गहने पहन करके गए और किसी ने हमारे गहने देखे नहीं, और टेंशन हो गई। हम पहन के आए और टेंशन। नई बहू थी, नई शादी हुई, बढ़िया हार पहन के आई, अब वो सिर खोल के चल रही थी तो उसकी सास ने डांट दिया, सिर ढक। अब बताओ, सिर ढक लेगी तो हार कैसे दिखेगा? अब सासू कह रही तो किसने सिर ढको, वो ढक नहीं रही। दोनों में रास्ते में लड़ाई हो गई। तब उसने कहा, हम इतना बढ़िया हार पहन के आए हैं तो ढकने के लिए थोड़ी आए, दिखाने के लिए आए। और दिखेगा नहीं तो पहनने का मतलब ही क्या? बताओ, कोई मतलब नहीं। एक महिला ने जब अपने पति से कहा कि साड़ी खरीदनी है, बोले अभी 8 दिन पहले तो खरीदी थी और 200 साड़ी घर पे थी। एक आधी ऐसी महिला हो इसमें जिसके पास 100 साड़ी ना हो, बोले ज्यादा ही होगी। और आदमी एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास 100 ड्रेस हो, एक भी आदमी नहीं होगा। ये आदमी बढ़िया है, 10 ड्रेस में जिंदगी निकाल देते हैं। आदमी के पास देखो बहुत जगह 20-25 ड्रेस होगी, ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। महिलाओं पे 100 है तो कम है, कम है 100। जब वो महिला ने जब अपने आदमी से कहा कि वो साड़ी खरीदनी है, नहीं, बोले अभी नई साड़ी लॉन्च हुई है, अभी नई साड़ी लॉन्च हुई है, तो नई साड़ी खरीदनी। बोले 8 दिन पहले तो खरीदी थी। वो तो हमने पहन ली, मंदिर में देख ली। बोले अब नई साड़ी खरीदनी है, तो पति बोले जब 300 साड़ी रखी है इनमें से पहन लिए। बोले फिर तो हमने सब पहन ली, सबने देख ली। बोले अब नई साड़ी चाहिए, मंदिर में जाना है तो नई साड़ी पहन के जाएंगे तभी तो लोग देख पाएंगे। पति बहुत समझदार था, उसने कहा साड़ी क्यों खरीदती है? बोले वो 300 साड़ी सबने देख ली, जो खरीदी थी वो भी देख ली। तो बोले ऐसा करते हैं, साड़ी छोड़ो, मोहल्ला चेंज कर दे। फिर वहां पहन लेना, फिर वहां 300 दिखा देना, फिर अगले साल फिर मोहल्ला चेंज कर लेंगे। साड़ी कहां तक खरीदेंगे? उसकी समझ में आ गई महिला की, कहाँ इतनी बुद्धि होती, समझ में आ गई उसका ये बात नहीं। महिला अड़ गई अपने पति ने, नहीं रहना इस घर में। बोले क्यों? बोले हमारी जो फ्रेंड है वो 15-15 हजार रुपए महीने के मकान में रहती है किराए पर, और अपना 5,000 रुपये किराया, नहीं रहना है ऐसे मकान में।
बोले 15,000 वाले में देंगे। हमारी इंसल्ट हो रही। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा किराया कितना, बोली 5,000। बस मेरा किराया 15,000। मेरी शान को बहुत ठेस लगी। नहीं, मुझे 15,000 वाले मकान में रहना है। पति बोला तो 5,000 में इतना बढ़िया मकान मिला है तो 15,000 में क्यों रहना है? इंसल्ट हो गई। ये दूसरे दिन पति आया, बोले तुमने मकान ढूंढ लिया नया? बोले नहीं ढूंढा। बोले फिर हम इस मकान में नहीं रहेंगे, 5,000 का किराया आता है। तो पति बोला अब क्या करें, मकान नहीं मिल रहा है। हुआ ये, जब वो तीसरे दिन आया तो पत्नी फिर गुस्से में बैठी थी। उसने कहा वो मकान मिल गया 15,000 वाला? बोले नहीं मिला। बोले फिर? बोले इसी मकान का किराया 15,000। बोले तो ठीक, तो इन्हें कौन समझाए? बोले अब ठीक है, अब हम जाएंगे तो बताइए 15,000 का किराया। प्रशंसा, हम प्रशंसा पाना चाहते हैं। किससे? वस्तुओं से। लोग वस्तु से प्रशंसा पाना चाहते हैं, ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। आज है कल नहीं। अब ओरिजिनल प्रशंसा पाना चाहते हैं तो पहले ओरिजिनल कोई व्यक्ति ढूंढिए। ओरिजिनल कोई व्यक्ति ढूंढिए, ओरिजिनल व्यक्ति की तुम प्रशंसा करिए। जैसे ही प्रशंसा करोगे वैसे ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रशंसा प्रसन्नता की जननी है, बीज है। जैसे ही हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसकी प्रशंसा करें? तो गुणी जनों की प्रशंसा करिए, जिनमें गुण पाए जाते हैं, अच्छे विचार पाए जाते हैं, अच्छे भाव पाए जाते हैं, अच्छे गुण जिनके अंदर दिखाई देते हैं, उनकी प्रशंसा करिए। हर किसी की नहीं। इंसान किसी की प्रशंसा करने लगो, नहीं, हर किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी है। प्रशंसा करनी है तो गुणी जनों की करनी है। पहले तो गुणी जनों को तलाशो, जब गुणी जन मिल जाए फिर उनकी प्रशंसा करो, तुम्हें अपने आप ही प्रसन्नता मिलेगी। आपको मालूम हो मंदिर कितने बार आया जाता है? दर्शन कितने बार बताए? 3 बार। दर्शन कितने बार? मैं क्यों बताए? भोजन कितने बार? भोजन कितने बार? भोजन 2 बार और भजन 3 बार। बताइए भोजन 2 बार क्यों बताया और भजन 3 बार क्यों बताया? भोजन 2 बार क्यों बताया? कि भोजन सवेरे से तो कोई करते ही नहीं है। भोजन सूर्योदय के 4 घंटे बाद होता है। भोजन सूर्योदय के 4 घंटे बाद होता है और फिर 4 घंटे बाद फिर भोजन होता है 5 घंटे बाद, और फिर सूर्यास्त हो जाता है। तो भोजन को 2 बार बताया। सवेरे उठ के तो कोई खाने नहीं लगेगा। सवेरे उठ के खाए वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, सवेरे उठ के खाने नहीं। रहते तो कई लोग सबसे पहले मंदिर आते कि खाते हैं? पीते नहीं है, पी के आते हैं। पहले मंदिर आते कि पीते हैं? मंदिर आते। कई लोग कह रहे मंदिर आते, कई लोग कहते पहले पी लेते हैं। ये बात बिना पिए मंदिर में मन नहीं लगता है ना? वो कह रहे बिल्कुल सही बात। पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए, उसके बाद मुंह खोलना चाहिए। लेकिन हम पहले ही पी लेते हैं। हम ये कहें प्रसन्न होना है तो वो 3 बार भगवान का दर्शन क्यों बताया? तो इसलिए बताया है कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन हमारे पेट में भोजन 5 घंटे तक असर देता है। एक बार किया गया भोजन कितने घंटे?
5 घंटे तक असर देता है। यानी 5 घंटे तक तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कोई चिंता नहीं होगी खाने पीने की, 5 घंटे तक। और फिर तुमने शाम को खा लिया 6 बजे, तो 6 से 5 घंटे में कितने घंटे बने? कितने बज गए? 10 बज गए, 11 बज गए। बोले अब सो जाओ, अब बिल्कुल सो जाइए, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने बताया 10 बजे 11 बजे भोजन कर लीजिए, 5 बजे तक कोई टेंशन नहीं, खाने की पीने की कोई विचार नहीं आएगा। और फिर तुमने 5 बजे 6 बजे खा लिया, तो फिर 11 बजे तक कोई भूख नहीं लगेगी, आप आराम से रहेंगे। इसलिए भोजन कितनी बार बताया? और सवेरे 6 बजे उठ के खाओ तो कभी नहीं। 6 बजे उठ के खाने बैठ जाओ, थाली आ जाए तुम्हारे पास, तो तुम सवेरे से ही कभी नहीं। इसलिए सवेरे पहले भजन करने को कहा, पहले भजन फिर भोजन। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी पहले भोजन करता है, भजन तो करता ही नहीं। वो ये भजन गाते हैं ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। बेटी की शादी आ गई, अब कौन मंदिर जाए? अब शादी का काम करना है। कितने काम आ जाते हैं, झंझट कितने आ जाते हैं, कहीं बीमार हो जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं काम आ जाते हैं। तो भगवान का दर्शन कितने बार? 3 बार, त्रिकाल वंदना। और भोजन 2 बार। भोजन 2 बार इसलिए कि तुम्हें भूख प्यास की कोई परेशानी ना आए। 1 बार का भोजन कितना चलता है? 5 घंटे। 1 बार का दर्शन 4 घंटे चलता है। 1 बार का दर्शन 4 घंटे तुम्हारे मन को प्रसन्न रखता है। 4 घंटे बाद फिर तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। अगर आप बढ़िया दर्शन पूजन करके गए हैं, 4 घंटे तक मन प्रसन्न रहेगा। कैसा? जैसे कि आप भगवान का अभिषेक पूजन करके गए, 1 घंटे भगवान का अभिषेक पूजन करके गए, और आप घर पे भी गए हैं, और घर पे भी आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और आप बढ़िया से पूजन करके गए, तो घर पे भी मालूम है क्या निकलेगा मुंह से? घर पे भी मुंह से क्या निकलेगा? मैं वंदो जिन देव यति निर्मल धर्म बंध के छेदने और न को। तो घर पे भी जी आवाज निकलेगी। अगर यहाँ बढ़िया से गा करके गए हो तो, और रगड़ करके गए हो तो एक नहीं निकलेगी मुंह से। और अगर गा करके गए हो बढ़िया शानदार, तो निश्चित है घर पे भी चलते चलते भी गाओगे, काम करते करते भी गाओगे, और सड़क पे चलते चलते भी गाने लगोगे। और अगर गा के नहीं गए हो, भोजन गा के करते कि चिल्ला के? गा के, बढ़िया गा के, कंठ में बढ़िया गाएंगे। कहाँ गए वो? बढ़िया गाते हैं, गाते हैं। ये गाओ, दुकान पे भी गाने लगते हो। सही बात नहीं? सही बात है, मालूम है। जब हम पूजन करते थे और बढ़िया गाते थे, तो हम टीचिंग में पढ़ाने जाते थे स्कूल में, तो वहां भी गान निकल आता, चलते चलते गान निकल आता था। दूसरी बातें नहीं गाई जाती थी,
तो कहने का मतलब ये है, 1 घंटे अगर आपने भगवान का गुणगान कर लिया, 4 घंटे तक मन तुम्हारा फ्रेश रहेगा, फालतू की बातें दिमाग में वही घूमेगी। जैसे जब आप मोटरसाइकिल को 80 की स्पीड से दौड़ा देते हो 3rd गियर पे डाल के, और फिर न्यूटन पे भी डाल देते हो, तो भी मोटरसाइकिल आधा किलोमीटर तो वैसे ही सरक जाती है। जब साइकिल तेज चलाते हो और तेज चला करके तुम पेडल को रोक लेते हो, तो भी 200 मीटर साइकिल तो वैसे ही चली जाती है। ऐसे ही बढ़िया गा करके जाते हो तो 4 घंटे तक तो दिमाग में वही गीत घूमता है। जैसे गा के चले जाते हो, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। कभी कभी घर पे भी याद आ जाता होगा, अब वहां भी गुनगुना लेते होंगे। एक व्यक्ति जब हमने गाया तो उसने यह गाया नहीं, हमकी बेटा गा लो, अभी नहीं गाया, और उसने और बंद कर लिए, और रात को बिस्तर पे 12 बजे गा रहा है। बद्री बोली ये क्या कर रहे हो? बोले अब याद आया। हम ये कहे कि जो हम गा लेते हैं वो हमारे दिमाग में घूमता है, और जो गाते नहीं है हम ऐसा गाएं कि मेरे कान को सुनाई दे और किसी की बात सुनाई न दे। जो कान में बात चली जाती है वो बहुत देर तक असर करती है। इसलिए भगवान का गुणगान गाना चाहिए, सवेरे उठ करके प्रसन्न होकर के गाना चाहिए। मुझे याद आता है, मैं जब भगवान की पूजन किया करता था तो मेरे पिताजी भी पूजन करते थे, लेकिन कभी हमने पिताजी के साथ पूजन नहीं की, कभी भी। वो भी संगीतज्ञ थे, बढ़िया गाते थे, और उनकी तो क्या कहें, उनकी तो कंठ में संगीत था। और उनका परिचय आपको सुनाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंबई, उनके वो क्लास फेलो थे संगीत, और किसी में नहीं, सिर्फ संगीत। उनके कंठ से ही संगीत निकलता था, लेकिन उनके साथ कभी हम पूजन नहीं करते थे। वे अपनी अलग करते थे, हम भी अपनी मस्ती में गाते थे, वो भी अपनी। कहने का मतलब ये है, जब आप आनंद विभोर होकर के भगवान की पूजन करते हैं, गुणगान गाते हैं, तो आपका मन प्रसन्न होता है, और 4 घंटे तक मन प्रसन्न रहेगा। फिर कहा है दोबारा फिर दर्शन करने हो, फिर दोपहर में आए, फिर दोपहर में भगवान का दर्शन किया, फिर 4 घंटे के लिए फिर मन प्रसन्न हो गया। फिर शाम के लिए फिर कहा फिर आओ, अब आरती गाओ। फिर आपने आरती गाई तो रात के 10 बजे तक फिर मन प्रसन्न रहा, सो गए। सवेरे उठे फिर आ गए, खराब सपने नहीं आए। और जो शाम को मंदिर नहीं आए, गुणगान नहीं गाया, स्वाध्याय नहीं किया, तो देखो कैसे कैसे सपने आते हैं, डरावने खराब सपने आते हैं। इसलिए मन प्रसन्न तभी होता है जब हम अच्छे व्यक्ति के गुण गाते हैं, प्रसन्न। इसलिए मंदिर आते हैं सब लोग प्रसन्न होकर के आते हैं, घर के काम को छोड़ करके और मंदिर में आते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तब हमने फिर लिखा, उनके ही नित्य गुण गाओ, करो प्रशंसा खूब यहाँ, करो प्रशंसा खूब यहाँ, भर के मन में खुशी यहाँ, करो प्रशंसा खूब यहाँ,
भर के मन में खुशियां, तभी अपना मन हो, तभी अपना मन खुशियां पा जाए रे। जीवन अब मिट जाए रे, ओ जीवन life is a water drop, it will says away. Life is a water drop, it will says away. Usual, unusual, oh, usual, unusual, it will happen away. जीवन में अब मिट जाए, ओ जीवन में जब हम भगवान के गुणों को गाते हैं, भगवान प्रसन्न है, खुश है, अनंत सुख जिनके अंदर विराजमान है, वे अनंत आनंद में है, उनका जब गुणगान गाते हैं तो अपना मन भी प्रसन्न हो जाता है। वरना किसी के भी गुणगान गाओ मन प्रसन्न नहीं होगा। और भगवान के गुण गाओगे तो ओरिजिनल, फॉर्मल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल, बिना कुछ मिले मन प्रसन्न होगा। कहते हैं बड़े लोग भले ही दिखाई न दें, बड़े लोग भले ही दिखाई न दें, वे बहुत कुछ दिखा देते हैं। बड़े लोग भले ही दिखाई न दे, वे बहुत कुछ दिखा देते हैं। ईश्वर भले ही दिखाई न दे, पर वो दुनिया दिखा देता है। ईश्वर भले ही दिखाई न दे, पर वो दुनिया दिखा देता है। ऐसे ही वक्त भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त पर वक्त सब कुछ दिखा देता है। एक बड़े लोग भले ही अदृश्य होते हैं, लेकिन दिखा सकते हैं, सब दिखा देते हैं, अच्छा बुरा दुनिया को सब दिखा देता है वो। इसलिए बड़े लोगों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, बड़े लोगों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त होती हैं वो बड़े से ही होती है और किसी से नहीं होती। बड़ा मिल जाए बड़ी बड़ी चीज मिलेगी, जितना बड़ा मिले उतनी ही बड़ी चीज मिलेगी, जितना छोटा मिले उतनी ही छोटी चीज मिलेगी। इसलिए बड़े व्यक्ति को पकड़ लेना चाहिए। और बड़े व्यक्ति पकड़ में भी नहीं आते, क्योंकि बड़े हैं। बड़े व्यक्ति पकड़ में भी नहीं आते, और पकड़ में आ भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब यह है, हमें अगर प्रसन्न रहना है तो आप प्रशंसा कीजिए। किसकी? किसकी? गुणी जनों की। जिनके अंदर गुण है उसकी प्रशंसा कीजिए, और आप प्रशंसा करेंगे तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। सवेरे प्रसन्नता करोगे तो 4 घंटे प्रसन्न रहोगे, दोपहर में प्रसन्नता करोगे तो शाम तक प्रसन्न रहोगे, और शाम को प्रसन्नता की तो रात तक प्रसन्न रहोगे, और बुराई की तो दिन भर टेंशन में रहोगे। इसलिए किसी की बुराई तो करो ही मत, प्रशंसा करो। करना है तो प्रशंसा करो, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आप मजबूत भी रहेंगे। कहते हैं ना, दिल मजबूत हो तो कांटों पर भी चला जा सकता है। दिल मजबूत हो तो कांटों पर भी चला जा सकता है, और दिल कमजोर हो तो गद्दों पर भी नहीं चला जा सकता। जूता मजबूत हो, जूता मजबूत हो तो कंकड़ों पर भी चला जा सकता है, और कंकड़ जूते में हो तो मखमल पे भी नहीं चला जा सकता। इसलिए मन मजबूत होना चाहिए।
आराम से नेमावत तक पैदल चल लो। जूता मजबूत है तो आराम से चल लोगे, और कंकड़ हो ना जूते में तो घर पे भी जाना मुश्किल था, जूता हाथ में लेने पड़ेंगे। इसलिए हमें जना जाने हैं, प्रसन्न रहिए, और गुरुओं की संगति में रहोगे तो निश्चित प्रसन्न रहोगे, निश्चित प्रसन्न रहोगे, क्योंकि वहां प्रसन्नता का भंडार है, खुश है। पता नहीं महाराजों को ऐसी कौन सी चीज मिल गई कि इतने खुश रहते हैं। अपन को तो दुनिया की सारी चीजें मिल गई हैं तो भी दुखी रहते हैं, तो भी टेंशन में बने रहते हैं। बढ़िया पत्नी मिल गई, एक 2 बच्चे मिल गए, कार मिल गई, लेकिन फिर भी टेंशन में है। और महाराज को कुछ भी नहीं मिला फिर भी आनंद में रहते हैं। इसलिए महाराजों के साथ जितने भी रहोगे खुश रहोगे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, खूब गुणगान गाइए। जब बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की।